भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीला को भला कौन नहीं जानता। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए श्री कृष्ण ने कई लीलाएं रची। इसी अवतार में उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो जीवन जीने के सही ढंग को सिखाती है। आपने कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। वे 64 कलाओं के ज्ञाता थे, जो चाहे जब चाहे कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद उनका नाम रणछोड़दास पड़ गया। 64 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को आखिर रणभूमि छोड़कर क्यों भागना पड़ा था, इसके पीछे की क्या कहानी है, यही बताएंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। दरअसल मित्रों, मगध के राजा जरासंध की इच्छा थी कि वो एक यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में पशुओं के बजाय 100 राजाओं की बलि देगा। इसलिए उसने एक एक कर राजाओं से युद्ध किया और कई राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए उसने यवन देश के राजा कालयवन को अपने साथ मिला लिया। राजा कालयवन को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। ऐसे में उसे हराना नामुमकिन सा था। ये बात श्री कृष्ण जानते थे। राजा कालयवन को प्राप्त वरदान की वजह से उसे न तो कोई हथियार से ही मार सकता था और न ही कोई अपने बल से हरा सकता था। वो खुद को अजय और अमर समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि ना तो कोई उसे युद्ध में हरा सकता और ना ही कोई उसे मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब यूं श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को वो अपने बल से नहीं मार सकते और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि छोड़ने का फैसला किया। वो रणभूमि छोड़कर भागे और एक गुफा में जाकर छिप गए। संयोग से उस गुफा में दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद ने असुरों के साथ कई दिनों तक चले युद्ध में देवताओं को जीत दिलाई थी। युद्ध के बाद वो काफी थक गए थे, इसलिए उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से सुकून के साथ बिना किसी खलल के गहरी नींद में सोने का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान को देने के साथ साथ राजा मुचकुंद को एक और वरदान भी दिया था कि अगर कोई उन्हें नींद से जगाएगा तो उनकी आंख खुलते ही जगाने वाला भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर अर्थात पीले रंग के वस्त्र को राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि वो श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छिपकर सो रहे हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में ये भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए भी कहा था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। तो जाहिर है कि कालयवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। पौराणिक काल से जुड़ी कथाओं को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण की ये कथा ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं तक पहुंच सके, इसलिए लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।